कभी कभी आप सोचते हैं कि जो ख्वाब आपने देखा है वो सच्चा भी हो सकता है, और एकदम से सच्चा हो जाए तो उस वक्त क्या हालत होती है। आई थिंक बाद में जाके हिट करता है। मेरे साथ भी आज शायद ऐसा ही होगा, जब मैं रात को सोऊंगी तब मुझे हिट करेगा कि क्या हुआ है। आज मेरे साथ है इरसा गज़ल, वो हस्ती जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जब वो मुझसे मिलती है मैं जाके उनको ऐसे हक करती हूँ, एंड शी हग्स मी बैक, एंड दैट्स समथिंग सो सो अनरियल कि वो इतनी बड़ी हैं, और वो एक्ट्रेस हैं, इतनी उनकी शी हैज़ अ पोजीशन, एंड वो ऐसे मिलती हैं जैसे नो बिग डील। सो आज उन्होंने हमें 2 मिनट देने का वादा किया है और दे रही है। सो आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड। थोड़ा सा घबराई भी हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त रखे, सही सवाल पूछ सकूँ और अच्छे से ये कर सकें, बिकॉज ये चांस रोज़ रोज़ तो मिलने वाला नहीं है। राबिया, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इंटरव्यू नहीं है। नहीं, और ये गपशप है। हाँ। क्योंकि इंटरव्यू का वादा जो है वो जो हमारी आमना है समथिंग हॉट वाली, जी। उनसे मैंने किया हुआ है कि अगर किसी को मैं इंटरव्यू दूंगी तो सबसे पहले उन्हें दूँ। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, अभी तो इस ड्रामे के हवाले से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल इस ड्रामे के हवाले से, आपके कैरेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि ये रोल आपने क्यों हाँ बोला, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी विच मेड यू से यस? रोल में तो ऑनेस्टली मुझे अपने रोल में कोई ऐसी नई बात नहीं नजर आई थी जो मैंने पहले प्ले ना की हो। लेकिन ड्रामा बहुत उम्दा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ओवरऑल एज अ पैकेज देखा, क्योंकि लिखा नहायत उम्दा हुआ है, और फिर नदीम डायरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ मुझे काम करना था। मैं उनके साथ काम करना चाह रही थी। पहले 1-2 दफ़ा कुछ चीज़ें मुझे उनकी तरफ से आई, लेकिन वो कुछ मुझे ऐसी तो वो नहीं आगे बात बढ़ सकी। इसमें मैंने बस आप ये समझिए कि रोल से ज़्यादा, कैरेक्टर से ज़्यादा मैंने ये देखा कि ड्रामा बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एंड आई थिंक ये इतनी बड़ी बात है कि आपने इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि आपका रोल और स्क्रीन टाइम, आपने देखा ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी। इसमें स्क्रीन टाइम जो है वो तो काफ़ी है मेरा, बट रोल्स आपको लगता है रोल में इतना मटेरियल नहीं है? मेरा ख्याल है रोल्स में अब देख रही होती हूँ कि उसमें कुछ चैलेंजिंग हो। ओके, वो नहीं मिला तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये इसको मैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ ऐसा रोल कर चुकी हूँ, कई दफ़ा शायद कर चुकी हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा कर चुकी हूँ। आपको पता है ना, क्योंकि ये रोल आप करेंगी तो हमारे लिए ये रोल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए, उसका मज़ा देखने का और भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो दिस प्ले इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। जी, इट इज़ एंड इट इज़ नॉट। हाउ इज़ इट नॉट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कश फाउंडेशन का है। जी। इस ड्रामे की शायद यही खूबी है। बात ये है कि ड्रामा होता है, और ड्रामा चाहे उसका कोई भी जॉनरा हो, ड्रामे में कॉन्फ्लिक्ट होती है, और सोशल इश्यूज़ हैं जो हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, और लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ड्रामा नहीं है, और ये एक जो है वो आपको कोई नसीहत की जा रही है, नसीहत या कोई जो है वो एक कड़वी सी गोली जो है वो आपको विमेन एम्पावरमेंट और ये जो भी इश्यूज हैं इस ड्रामे में, जिनको उनको बड़ी खूबसूरती से जैसे हमारी जो फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन लड़कियों के से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, उनको बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। नदीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? नदीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने तो इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। मुझे अंदाज़ा था कि ये शायद इसीलिए आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नदीम की जो एज डायरेक्टर जो अच्छी बात है वो ये है कि आप एक कैरेक्टर को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो आपको स्पेस देते हैं पूरा आप उसको करें, एक्ट करें, अपने जो भी लिबर्टी आप एज एन एक्टर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि उसके दौरान ही वो कोई एक बात कहेंगे और उससे आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है उस कैरेक्टर के बारे में। That's so interesting. Yes. और कितना मज़ा आता होगा ना। हाँ, मतलब वो फिर आप सडनली यू वुड थिंक कि अच्छा इसको ऐसे भी देखा जा सकता था। True. तो वो एक मज़े की बात है। And I think that challenges you also. Absolutely. और वो आपके काम को भी इंटरेस्टिंग रहता है, बिकॉज यू नो कि कोई नई चीज़ डिस्कवर करने को मिलेगी। इट्स नॉट द सेम ओल्ड थिंग जो हम कर रहे हैं। बात ये कि मैं एज एन एक्टर वो वाली चीज़ें तो मैं हर वक्त ही तलाश में होती हूँ, जो मुझे स्क्रिप्ट में नहीं मिलती वो फिर मैं खुद से
ऐड कर लेती हूँ। ऐड तो बहुत आसान लफ्ज़ है, क्रिएट करनी पड़ती है। दैट्स अ वेरी तो एप्ट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड। तो वो जो जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो इतनी आसानी से ऐड नहीं हो जाती। सही बात है, बिल्कुल। इट्स अ प्रोसेस। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। मुझे लगता है आप एहसास ज़्यादा रखती हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप कोशिश ज़्यादा करती हैं कि आप जो भी कर रही हैं मेरे ख्याल में एहसास से ज़्यादा मुझे कुछ नया करने की ख्वाहिश हर वक्त रहती है। That's also nice. बिलाल और सचिन के साथ पहले आपने काम किया हुआ है और अंग्रेज़ा इन दोनों और के दिस साथ इज द किया है। सेकंड टाइम। जी, दिस इज द हाउ इज द सेकंड टाइम। एक्सपीरियंस एंड एज एक्टर्स हाउ हैव यू सीन देम, बिकॉज आप खुद भी एक टीचर हैं, मुझे तो लगता है, यू नो। इन दोनों के साथ जब मैंने काम किया था तो ये तब भी इतने ही अच्छे एक्टर थे। अच्छा। और बिलाल का पहला दिन था मेरे साथ और अंग्रेज़ा के सेट पे, और मैं आई वाज लाइक लिटरली स्टन्ड कि इस उम्र का लड़का इतनी उम्दा एक्टिंग पहले दिन। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों बहुत जवान बच्चे हैं, मगर इनका काम जो है ना वो बहुत मंझा हुआ है, बहुत ज़्यादा। दे पावर एक्सेलेंस, दे वर्क बहुत उम्दा काम करते हैं। एक अभी जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो ईसा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज़ किया, लफ्ज़ यूज़ किया, बुन्नत। मैं तो उसके जादू में खो गई, बिकॉज इतना कम उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अल्फाज को सही तरीके से। इस ड्रामे की बुन्नत बहुत बहुत उम्दा है। इट्स अ वेरी वेल राउंडेड। जी जी। अब ये कि अंग्रेज़ी का इतना इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूँ, ना चाहते हुए भी करती हूँ, नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि उर्दू बोलते कम है, पढ़ते भी कम है। हमें तो खैर फिर भी मौका मिलता है स्क्रिप्ट्स में पढ़ने का, अच्छी उर्दू पढ़ने का फिर भी बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि स्क्रिप्ट्स में भी अच्छी उर्दू नहीं लिखी हुई होती। बहुत कम राइटर्स ऐसे हैं जो बाकायदा अच्छी उर्दू लिखते हैं, वो भी आप उनको गिन सकते हैं पैरों पर। तो बस वो ना चाहते हुए भी अब वो इतनी शामिल हो गई है हमारी ज़बान में अंग्रेज़ी के वो। और मुझे लगता है अगर बोले भी तो लोगों को शायद समझ भी नहीं आए कि बुन्नत क्या चीज़ है, थोड़ा समझनी पड़े। ये मेरा ख्याल है नहीं, हम जैसे हाँ मेरा ख्याल है नहीं, बहुत अच्छी उर्दू लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। हमने इस्तेमाल अच्छी उर्दू का छोड़ दिया है करना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आप हमें बहुत प्यारी लगती हैं। शुक्रिया। और बहुत अभी आप देखिए, तारीफ़ तो वो होती है जो पीछे से की जाए। तो आपकी तारीफ़ जो है हमारे सेट पे आपके आने से पहले हो रही थी, और उन लोगों में मैं भी थी। तो जो है वो आपका माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हो रहा है, और वो पॉजिटिविटी आपकी जो है जब हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो बाकायदा जो है वो इट ब्रिम्स ओवर। चलिए, ऐसा नहीं है। You made my day. You made my day. क्योंकि कभी अक्सर हम सब भी सवाल कर रहे होते हैं, जैसे आई एम श्योर कभी आप भी करती हूँ, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐड कर पा रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, अपने आसपास। इट्स नॉट ऑल अबाउट कैमराज एंड लाइट्स एंड यू नो गुड इंस्टाग्राम पिक्चर्स, ये नहीं है। लाइफ हैज़ टू बी मोर देन दैट। तो बस वो उसमें करते हैं। तो अगर हम कहीं भी पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर रहे हैं, कंफर्ट भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी बड़ी बात होती है। कुछ हमने कर लिया है जो आप लोग अपने कैरेक्टर्स के थ्रू करते हैं हमारी ज़िंदगियों में। कहना चाह रही हूँ कि आप शायद वो चीज़ें कॉन्शियसली नहीं भी करती होंगी, मगर वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो विजिबल। शुक्रिया, आज तो मेरी ईद हो गई है भाई। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। जीती रहिए। और इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ अनकही के सलमान, सही नाम लिया ना मैंने? बिल्कुल सही। जिनका असल नाम है बिलाल अब्बास खान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैं सोच रही हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ। वैसे तो यू डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट द गाय हु गिव्स वेरी लेस इंटरव्यूज, जिनको इंटरव्यू देने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता है, जो पहले मना करके भी कहते हैं अच्छा मैं दे देता हूँ। नहीं इंशाल्लाह हमने देना इंटरव्यू। कब? मैंने देना इंटरव्यू अगले जन्म में। तो बस राइट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। यू प्रॉमिस? See? Hopefully. I am just pulling your leg. देखिए, ज़बरदस्ती तो हम किसी को नहीं बुलाते। जब आपको लगे कि आप देना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा। इंशाल्लाह जनवरी में या दिसंबर में आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। ओके। सो हाउ इज इट गोइंग? शूट कैसी चल रही है? रियली नाइस। आई थिंक अब हम बिल्कुल एंड पर हैं, शूट खत्म होने वाली है नेक्स्ट 4-5 days, एंड वी हैव बीन शूटिंग फॉर लास्ट